बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप अपने पैसे को राइज करने, ग्रो करने में कामयाब नहीं हो रहे तो ये क्या साइंस है, ये कैसे आपको समझ आएगी और इससे आपको असल में क्या फ़ायदा होगा, इस पे बात करते हैं। देखिए, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, उसमें फिर काम में हम अच्छे हो जाते हैं, हमारा मुआवजा बढ़ जाता है, या हम बिज़नेस में होते हैं, वहाँ हमें पैसा कमाना आ जाता है। हमें समझ आ जाती है कि भाई अगर बिज़नेस में है तो क्या कस्टमर को चाहिए, हम क्या अच्छा दें, पैसा हम कमा लेते हैं। लेकिन हमें पैसा इन्वेस्ट करना अपने काम में तो आता है। फ़र्ज़ करें हमारा अपना बिज़नेस है, या अगर हम जॉब में हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि पैसे को, अब ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करके इससे फर्दर पैसा कैसे ग्रो करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। असल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ना, हमने पहले ना किसी ने हमें बताया, ना हमने इस तरफ सोचा। हमने कहा पैसा कमाना है, असल मुश्किल काम तो पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करने का क्या है, कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे वो ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप देखें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ा काम है। इन्वेस्टमेंट करना पैसे कमाने से भी मुश्किल है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे को ग्रो करते हैं। इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग एक चीज़ है, का नाम है। जैसे हर चीज़ अगर वक्त के साथ कंपाउंड हो जाती है ना, अगर अखराजात आप ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे नहीं बचा पा रहे, आपकी आमदनी से अखराजात बढ़ गए हैं, तो वो भी कंपाउंड हो जाएंगे, आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, उधार ले लेके आप थक जाएंगे। वो कंपाउंड होती है चीज़ अरसा दराज के बाद। इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होती है। अगर आपको आज नहीं इन्वेस्टमेंट करनी आती, अगर आप सीखते जाएंगे, हो सकता है अभी आप वहाँ इन्वेस्ट कर दें जहाँ आपको आउटकम कम आए, लेकिन कुछ अर्से के बाद आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जहां इन्वेस्ट करने से लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। देखिए, लोग जो इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते ना, वो जहां मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और अक्सर केसेस के अंदर वो अपना पैसा ही लॉस्ट कर लेते हैं। यानी पैसा बगैर समझे किसी के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं कोई प्लॉट ले लिया, कहीं कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसकी वैल्यू कोई नहीं थी, किसी ने हमारे गले डाल दी चीज़ और हमने ले ली कि चलो जी प्लॉट ही है, चलो जी प्रॉपर्टी है। यही नुकसान है, यही गलती है। मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी मैं बाहर से आया था पैसा कमा के, एक मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट के करीब प्लॉट लिया, वो ख़राब हो गया, वहाँ कोई गड़बड़ हो गई। एक और जगह सोसाइटी छोटी सी, वहाँ इन्वेस्ट किया, वो फ्रॉड निकल आया। तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग उम्र भर की पूंजी दुनिया भर में जाके मेहनत करके कमा के तो ऐसे आसानी से ज़ाया कर देते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी लोगों को बताते रहते हैं। बड़ी अफसोस होता है कि यार उन्होंने ये समझा ही नहीं कि पैसे को पहला इन्वेस्टमेंट की जो पहली साइंस है वो ये है कि आपका पैसा 100% सिक्योर होना चाहिए। दूसरी ये है कि कम वक्त में आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपका पैसा मुनासिब वक्त में रीजनेबल इनकम दे, आउटकम दे, वो पैसे को प्रोड्यूस करे, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि बगैर पैसे के आप कमा सकें, या कम पैसा लगा के कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा आउटकम करके। ये तीन ही बुनियादी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब आप उसमें से पहली अगर सिक्योर कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपका पैसा ज़ाया नहीं होता, तो इसका मतलब है आपने काफ़ी अक्लमंदी कर ली कि अब आपका पैसा महफूज है, लेकिन वो ज़ाया नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो तेज़ ग्रो करेगा, वो आस्ता ग्रो कर सकता है, क्योंकि आपने कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है। दूसरा केस के अंदर कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और कम टाइम में आपने ज़्यादा आउटकम ले ली। ये भी तब मुनसर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की साइंस को समझते होंगे कि कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है, अपार्टमेंट में करना है, किस सोसाइटी में करना है, किस लोकेशन के ऊपर करना है, बिल्डिंग में करना है, प्लॉट्स में करना है, प्लॉट्स की इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, बिल्डिंग में अंदर कौन क्रेडिबल बिल्डर है, कौन काम जल्दी मुकम्मल करता है, किसकी प्रीवियस रेपुटेशन सही नहीं है, वो 3 साल का प्रोजेक्ट 5 साल में जाके डिलीवर करता है, कौन काम में सिंसियर है, कौन बाय पर्सनैलिटी जो है वो नज़र आता है कि ये बंदा जो है फ्रॉड है, या ये बंदा जो है सच है, ये बंदा जो है हकीकत है, या इस बंदे के क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके शौक शुगल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए, तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कहते हैं ना, जीतने वाले घोड़े पे इन्वेस्ट करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सा घोड़ा जीतेगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट कि हम कम इन्वेस्ट करें, आउटकम ज़्यादा हो। तो वो अगर हम फ़र्ज़ करें, अगर अच्छे बिल्डर के साथ डाउन पेमेंट पे जहाँ 4 चीज़ें हम उठा लेते हैं और उसकी डिलीवरेंस तेज़ है, वो जल्दी बनाता है, तो आप सोचिए कि हम आउटकम ज़्यादा निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पैसा हमारा कम गया अभी तक और हमारा आया हमें ज़्यादा है, आउटकम ज़्यादा है। इस बिल्डर के साथ इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सरमाए को ग्रो करना, सरमाए को सही जगह इन्वेस्ट करना और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उसके साथ ऐड करना,
यही सारा कमाल है। हम अपने चैनल प्रॉपर्टी वीएन टीवी पे इसी तरह की आपको वीडियोस देते रहते हैं ताकि आपको इन मौज़ूआत के हवाले से समझ लगे, आपको ये पता लगे कि कंपाउंडिंग क्या है, पैसा किस तरह कंपाउंड होता है। यानी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिक इन्वेस्टमेंट और उसका प्रॉफिट, अगले साल वो बेसिक इन्वेस्टमेंट और उसका प्रॉफिट मिलता है आपको, फिर वो बेसिक इन्वेस्टमेंट और अगला प्रॉफिट फिर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट में किस तरह जाता है। जैसे रेंटल इनकम है, अगर फर्ज करें आपने एक प्रॉपर्टी ले ली है, फॉर एग्जांपल हमारा एक अपार्टमेंट 95 लाख रुपए का जो कि 47,000 रुपये किराए पे लगा हुआ है। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आप कैलकुलेशन कीजिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई 95 लाख का आपने अपार्टमेंट लिया, 47,000 रुपया मंथली उसका किराया है, तो 12 महीने का किराया कितना होगा। अगले साल की जो बेसिक आपकी इन्वेस्टमेंट है यानी 95 लाख रुपया और उसके ऊपर जो आपने किराया 1 साल का वसूल किया उसको जमा करके और उसके बाद 10% इंक्रीज़ होगा आपका रेंट, तो उसके ऊपर आप रेंट को ऐड करें अगले साल का 10% इंक्रीज़ के साथ, और फिर तीसरे साल का टोटल किराया और 10% इंक्रीज़ के साथ ये आप पैसा करें, आपको पता लगेगा। फिर ये कि जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट थी ROI 3-4 सालों में वो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थी वो अलग ग्रो कर गई। तो इस तरह आपका पैसा कंपाउंड होके एक बड़ी अमाउंट बन जाती है जिससे आप खुशहाल हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।